welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या सलमान खान की जगह अब इंशाल्लाह में नजर आएंगे ऋतिक रोशन? कृति सैनन किस तरह से कर रही हैं खुद को प्रिपेयर फॉर द शूट ऑफ आदि पुरुष? सलमान खान को कौन करेगा फिल्म इंशाल्लाह में रिप्लेस? संजय लीला भंसाली ने फाइनली कर लिया है डिसाइड. आलिया भट्ट के साथ इस मैच्योर लव स्टोरी में कौन सा ए-लिस्ट स्टार आएगा नजर? और सलमान खान को इंशाल्लाह में रिप्लेस और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन कर रहे हैं. जी हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म इंशाल्लाह को रिवाइव करने का फैसला कर लिया है और अब वो अपनी फिल्म बैजू बावरा से पहले इस फिल्म को शूट करना चाहते हैं. रिपोर्टेडली सलमान खान के इस फिल्म से ऑप्ट आउट करने के बाद संजय लीला भंसाली की टीम को लगा था कि शायद ही संजय लीला भंसाली अब इस फिल्म पर काम करें, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि संजय लीला भंसाली को लगता है कि उनकी इस मैच्योर मॉडर्न लव स्टोरी को फैंस पसंद करेंगे. ऐसे में अब वो ऋतिक रोशन के साथ इस फिल्म को शुरू करना चाहते हैं. वैसे कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है, लेकिन इंडस्ट्री में ये भी सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ऋतिक रोशन डॉटेड लाइन पर साइन करने में अपना वक्त लेते हैं. ऐसे में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तभी हो सकती है जब ऋतिक रोशन फिल्म को साइन कर लें. वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्या सलमान खान की छोड़ी हुई फिल्म को साइन करके ऋतिक रोशन उनसे कंपैरिजन के लिए तैयार होंगे? इंडस्ट्री में हर कोई जानता है कि जब इससे पहले ऋतिक रोशन ने संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म गुजारिश में काम किया था, तो सलमान खान ने इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर कहा था कि अरे उसमें तो मक्खी उड़ रही थी, लेकिन कोई मच्छर भी नहीं गया देखने, अरे कोई कुत्ता भी नहीं गया. और इसके बाद ऋतिक रोशन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर कहा था कि I've always known Salman to be a good man, someone I've looked up to and admired and still do. He's always been a hero and always will be. But yes, it's not heroic to laugh or make fun of a filmmaker just because his box office collections are not up there with yours. ऐसे में अगर ऋतिक रोशन इंशाल्लाह को गो अहेड देते हैं तो सलमान खान के साथ उनकी ओल्ड राइवलरी की न्यूज भी फिर से रिवाइव जरूर हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे इस फिल्म को माइलेज भी मिलेगा. अब देखना होगा क्या संजय लीला भंसाली इस आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन की इंटरेस्टिंग कास्टिंग करने में कामयाब होते हैं या नहीं. मूविंग ऑन, संजय लीला भंसाली ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है और 30 जुलाई की रिलीज डेट को ध्यान में रखते हुए वो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को पूरा करने में लगे हुए हैं. वहीं रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि अगर गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट तक हालात सामान्य नहीं होते तो ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो सकती है. वहीं सलमान खान की फिल्म राधे की रिलीज का इंतजार फैंस के लिए बड़ा होता जा रहा है. ईद 2021 की रिलीज डेट मिस होने के बाद अब कहा जा रहा है कि सलमान खान बकरा ईद पर इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. इसके अलावा सलमान खान ने फिल्म अंतिम की शूटिंग को पूरा कर लिया है और अब वो टाइगर फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म पर कटरीना कैफ के साथ शूटिंग कर रहे हैं. वहीं ऋतिक रोशन ने रिपोर्टेडली आमिर खान को साउथ की सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक में रिप्लेस कर दिया है और अब वो सैफ अली खान के साथ इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे. क्या सारा अली खान और जानवी कपूर हैं न्यू बेस्टीज इन बी टाउन? क्या जानवी कपूर और सारा अली खान के करीब आने की वजह है इनका एक्स? क्या एक्स कार्तिक आर्यन से रिलेशनशिप टूटने के बाद जानवी कपूर और सारा अली खान बन गई हैं बेस्टीज? वेल, सोशल मीडिया पर जैसे ही सारा अली खान और जानवी कपूर का ये सुपर कूल वर्कआउट वीडियो आया है, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है. दरअसल जानवी कपूर पिछले कुछ दिनों से अपने गर्ल गैंग के साथ कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थीं, कभी डांस करते हुए तो कभी यूं ही गोवा के ट्रॉपिकल क्लाइमेट को एंजॉय करते हुए.
लेकिन ट्यूसडे को सडनली सारा अली खान नजर आई जानवी कपूर के साथ वर्कआउट करते हुए। मुंबई में पैंडेमिक के बिगड़ते हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया है और इस लॉकडाउन के ठीक बाद जानवी कपूर अपनी फ्रेंड्स के साथ गोवा के एक रिसोर्ट में शिफ्ट हो गई थी और अब लगता है कि सारा अली खान को भी जानवी कपूर ने इस डेस्टिनेशन पर इनवाइट कर लिया है। वैसे सारा अली खान और जानवी कपूर के इस वीडियो के आने के बाद कार्तिक आर्यन का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि लगभग 1.5 साल के भीतर पहले सारा अली खान कार्तिक आर्यन को डेट कर रही थी, जब ये दोनों स्टार्स लव आजकल पर काम कर रहे थे। और फिर कुछ ही समय पहले न्यूज आई थी कि दोस्ताना 2 की शूटिंग के साथ साथ कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जानवी कपूर और कार्तिक आर्यन कुछ समय पहले गोवा हॉलिडे पर भी गए थे और गोवा से इनकी साथ में पिक्चर तो आई ही थी। जानवी कपूर और कार्तिक आर्यन ने एयरपोर्ट पर भी साथ आकर अपनी रिलेशनशिप को पापराज़ी ऑफिशियल कर दिया था। लेकिन लगता है कि ये रिश्ता भी लंबा नहीं चला है और अब कार्तिक आर्यन की ये दोनों एलिजेड एक्सेस साथ में क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही हैं। वैसे सारा अली खान पिछले कुछ दिनों से लॉन्ग हॉलिडेज पर ही चल रही हैं। हाल ही में सारा अली खान अपनी फैमिली के साथ कश्मीर हॉलिडे मनाकर आई हैं, जिसकी अपडेट वो अपने फैंस के साथ लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थीं। वहीं जानवी कपूर को फिल्म रूही के बाद अब अपनी फिल्म गुड लक जेरी की रिलीज का इंतजार है, जिसकी शूटिंग उन्होंने हाल ही में पूरी की है। एक्ट्रेस कंगना रनौत को क्यों देना पड़ा क्लैरिफिकेशन? क्यों कंगना रनौत अपने ही ट्वीट को लेकर हुई ट्रोल? कंगना रनौत के बेबाक अंदाज से हर कोई वाकिफ है। कंगना रनौत खुलकर अपने व्यूज, सजेशंस और कमेंट्स सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, लेकिन इस बार कंगना रनौत को अपने ट्वीट्स पर सफाई भी देनी पड़ी। दरअसल कंगना रनौत जो धूमधाम से नवरात्रि उत्सव सेलिब्रेट कर रही हैं, उन्होंने अष्टमी के मौके पर प्रसाद की एक तस्वीर शेयर की थी, लेकिन इस तस्वीर में अनियन देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनसे हर तरह के सवाल करने लगे। यहाँ तक कि कंगना रनौत को ढोंगी और एंटी हिंदू तक कहने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि नवरात्रि के प्रसाद में प्याज कौन खाता है, क्योंकि नवरात्रि के प्रसाद में अनियन और गार्लिक को सात्विक नहीं माना जाता। ऐसे में ज्यादातर हिंदू हाउस होल्ड्स जो नवरात्रि की पूजा करते हैं, वो इस दौरान अनियन गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करते। जिसके बाद कंगना रनौत ने इन कमेंट्स को देखते हुए ट्वीट किया, "Can't believe #onion is one of the top trends." Well, this is not to hurt anyone, but the beauty of Hinduism is that it's not rigid like other religions. Let's not ruin that. I am fasting today. If my family wants to eat salad with prasadam, let's not ridicule them. कंगना रनौत के इस डिफेंस से ज्यादातर यूजर्स अग्री करते नजर नहीं आए एंड दे केप्ट ऑन ट्रोलिंग कंगना रनौत। वैसे कंगना रनौत अपने एक और ट्वीट की वजह से एक बार फिर ट्रोलिंग का शिकार हुई, जब कंगना रनौत ने इंडिया में पैंडेमिक के क्राइसिस को लेकर पॉपुलेशन को जिम्मेदार ठहराया और कहा, "There should either be a fine or imprisonment for the third child." जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स कंगना रनौत को याद दिलाने लगे कि कंगना रनौत, रंगोली चंदेल और उनका भाई खुद 3 भाई बहन हैं, जिस पर कंगना रनौत ने जवाब दिया, फिलहाल कंगना रनौत को थलाईवी की रिलीज का इंतजार है। ये फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, बट ड्यू टू करंट हेल्थ क्राइसिस फिलहाल इस फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है और कंगना रनौत ने साफ कहा है कि ये फिल्म थिएटर्स में ही रिलीज होगी। We are very hopeful
that things will improve and we'll have 100% occupancy in the theatres. कृति सैनन, प्रभास और सनी सिंह कैसे कर रहे हैं आदि पुरुष के लिए खुद को प्रिपेयर? अगर आप सोच रहे हैं कि सीता, राम और लक्ष्मण के रोल्स को ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे करने के लिए ये एक्टर्स किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका जवाब कृति सैनन की एक रीसेंट आउटिंग से आपको पता चल जाएगा। दरअसल कृति सैनन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश से मुंबई लौटी आफ्टर अ स्केड्यूल रैप ऑफ भेड़िया, लेकिन यहाँ कृति सैनन की ड्रेस और लुक से ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया उनके हाथों में नजर आई इस बुक ने। अपेरेंटली इस बुक का नाम है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, जिसमें रामायण को सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया गया है। लुक्स लाइक कृति सैनन काफी सीरियसली इस रोल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हैं। इससे पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि क्योंकि ये फिल्म हिंदी के साथ तेलुगु में भी शूट की जा रही है, तो कृति सैनन ने अपने लिए एक तेलुगु लैंग्वेज टीचर भी हायर किया था। वहीं सनी सिंह, जो इस फिल्म में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले हैं, अपेरेंटली ना सिर्फ आर्चरी सीख रहे हैं, बल्कि रामायण देखकर खुद को अपने रोल के लिए तैयार कर रहे हैं। He recently said, "Now that I'm going to essay the character of Lakshman, I have rewatched the whole Ramayan with complete focus on Lakshman, which helped me learn about his mannerisms, body language, and a lot more about the clothes, accessories they put on." आपको बता दें, जहां सैफ अली खान इस फिल्म में लंकेश के रोल में नजर आएंगे, वहीं प्रभास फिल्म के टाइटल कैरेक्टर आदि पुरुष श्री राम के रोल में नजर आएंगे। And according to director Om Raut, Saif and Prabhas have undergone a remarkable physical transformation for the film. फिलहाल अपेरेंटली 30% वर्क ऑफ आदि पुरुष हो चुका है और इस फिल्म के मेकर्स इसे नेक्स्ट ईयर अगस्त 11 को हिंदी और तेलुगु के साथ ही तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जहां पिछले दिनों नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के सिटीजन्स हीना और आमना करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक अलाइक होने की वजह से सुर्खियों में थे, वहीं अब आलिया भट्ट का पाकिस्तानी फैन सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। दरअसल इस पाकिस्तानी रैपर ने आलिया भट्ट के लिए एक स्पेशल रैप सॉन्ग बनाया है, जिस पर खुद आलिया भट्ट ने रिएक्ट करते हुए कहा, बहुत हार्ड विद फायर इमोजी। आलिया भट्ट के फैन के इस रैप को देखकर साफ है कि पाकिस्तान में भी उनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी खासी है। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े अपने आउटफिट्स से लोगों को कर रही हैं इंस्पायर टू रिपीट देयर आउटफिट्स। दरअसल पूजा हेगड़े को पिछले एक वीक में कई बार एक ही तरह की डेनिम स्कर्ट में किया गया स्पॉट एंड शी वाज रियली कूल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बॉलीवुड में हमेशा से ये डिबेट चलता रहा है about actors not repeating their clothes and giving wrong signals to their fans. लेकिन दीपिका पादुकोण से लेकर करीना कपूर खान और कंगना रनौत से लेकर फारा अली खान ने भी कई बार कहा है कि उन्होंने अपने कपड़े को रिपीट किया है and it's absolutely normal. करण जौहर रिसेंटली एक सेलिब्रिटी फूड शो में हुए थे शामिल, जिसमें उन्होंने 3 सेलिब्रिटी फ्रेंड्स सीमा खान, मृणाल ठाकुर और सायनी खेर के लिए जापानीज फूड बनाया था। और अब इस शो का टीजर सामने आया है, जिसमें करण जौहर बोलते नजर आ रहे हैं,
कि उन्हें ये तक नहीं पता कि किचन में ज्यादातर अप्लायंसेस चलते कैसे हैं और उन्होंने आज तक अनियन कट तक नहीं किया। इस टीजर को देखकर साफ है कि करण जौहर भले ही कुकिंग में मास्टर ना हो, लेकिन उनके एंटिक्स हमेशा रहते हैं ऑन पॉइंट। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने रिसेंटली सेलिब्रेट की अपनी 14th वेडिंग एनिवर्सरी, लेकिन ये सेलिब्रेशन रहा वर्चुअल। दरअसल अभिषेक बच्चन इस वक्त अपनी फिल्म 10वीं की शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर हैं। ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी डॉटर आराध्या ने अभिषेक बच्चन को वीडियो कॉल किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर ऐश ने पोस्ट की। इस पिक्चर में ऐश के पीछे ढेर सारे फ्लावर्स और बुकेज नजर आ रहे हैं। प्रभास, सैफ अली खान, कृति सैनन और सनी सिंह स्टारर फिल्म आदि पुरुष को लेकर पिछले दिनों एक अनऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अनाउंसमेंट हुई थी कि मेकर्स रामनवमी के मौके पर मॉर्निंग 7:11 AM पर एक पोस्ट शेयर करेंगे विद फैंस। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट फेक साबित हुई तो फैंस आदि पुरुष के मेकर्स से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू अपडेट शेयर करने की डिमांड करने लगे। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को एक और इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड ने साइन किया है एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। ये वही ब्रांड है जिसने हाल ही में हॉलीवुड सेलिब्रिटी जूलिया रॉबर्ट्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कमिंग अप ऑन द शो, फादर की डिमाइस के बाद जल्दबाजी में कश्मीर से मुंबई लौटी हिना खान। सामने सामने हटना है। अपनी फादर की सडन डिमाइस के बाद हिना खान जब कश्मीर से मुंबई लौटी तो एयरपोर्ट पर नजारा कुछ ऐसा ही था। एयरपोर्ट पर पैप्स ने हिना खान को घेर लिया, जबकि हिना खान पैप्स से रिक्वेस्ट करती रही टू नॉट क्लिक हर एंड लेट हर गो। सामने हटना है। हिना खान एयरपोर्ट पर लूज ट्रैक पैंट्स, हुडी, डेनिम जैकेट, मास्क और सनग्लासेस के साथ नजर आईं। वैसे तो हिना खान को इस लुक में रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं था, बट द फोटोग्राफर्स रिकॉग्नाइज्ड हर। हिना खान इस दौरान काफी अपसेट थीं। ऐसे में वो जल्दबाजी में यहाँ से निकल गईं। लेकिन पॉपुलर टीवी पर्सनालिटी विकास गुप्ता ने हिना खान के साथ हुए इस बिहेवियर पर नाराजगी जरूर जताई है। विकास गुप्ता को इस नाजुक सिचुएशन में पैप्स का हिना खान को फॉलो करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड शेयरिंग द वीडियो, विकास गुप्ता wrote, "Someone has lost their father and is requesting you to let her go to her family. But still, someone shout, face pe light maar." Hina Khan was still being courteous. Extremely disappointed with the insensitivity shown here. Rest in peace, uncle. Let me go, please. सामने हटना है। Please let me go. Please let me go. ये लाइट इधर है ना, लाइट मत मार। Apparently, हिना खान को जब उनके फादर के डिमाइस की खबर मिली तो उस वक्त वो कश्मीर में एक प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रही थीं। फिलहाल हिना खान की फैमिली की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, बट रिपोर्टेडली हर फादर पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। वहीं इस मुश्किल घड़ी में गौहर खान के हस्बैंड जैद दरबार हिना खान और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने हॉस्पिटल भी पहुंचे। हिना खान टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से लाइमलाइट में आई थीं और बिग बॉस सीजन 11 में पार्टिसिपेट करने के बाद उन्होंने कुछ वेब शो और फिल्म प्रोजेक्ट्स में भी काम किया और हाल ही में हिना खान एक बार फिर टीवी स्क्रीन्स पर नजर आई ऑन बिग बॉस 14 एज अ सीनियर। सामने हटना है। Please let me go. Please let me go.
ये लाइट इधर है ना, लाइट मत मार, मत मार। लाइट मार रहे